अपन समझते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है चैप्टर का? लाइफ प्रोसेस। तो चलो समझ लो लाइफ प्रोसेस। अब जब लाइफ प्रोसेस समझोगे तो थोड़ा एनसीईआरटी को देखोगे। अब एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी को समझने की कोशिश भी करोगे। तो अपन उसी के थोड़ा बेसिस को लेकर के समझते हैं। तो पहले वहाँ हमें करना क्या है कि अंतर समझना है लिविंग्स में नॉन लिविंग्स में। तो पहले तो वैसे ही अंतर देख लो क्या डिफरेंस होता है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग। छोटे से पढ़ते आए अपन, जब छोटे एलकेजी नर्सरी में थे तब से हमारे टीचर पढ़ाते थे हमें कि देखो लिविंग थिंग्स ये रहे, नॉन लिविंग थिंग्स ये रहे। अभी भी ये किताब वही पढ़ा रही है। तो पहले छोटे लेवल पे देख लो, फिर किताब के लेवल पे भी देखना पड़ेगा। तो छोटे लेवल पे ये है कि जो ग्रोथ का छोटे से बड़े होते धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो लिविंग्स हैं। कौन बढ़ा? तुम बढ़ रहे हो, पेड़ बढ़ रहे हैं। और कौन बढ़ रहा है? बकरी बढ़ रही है, चिड़ियाँ बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, छोटे छोटी हैं लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती हैं, तो वो लिविंग्स हैं। ठीक है, तो ये एक हमने पॉइंट देख लिया, एक देख लिया ग्रोथ। अब दूसरा क्या? अब दूसरा ये है कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन तो पता ही नहीं होता क्या है। तो समझो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने जैसे दूसरे को क्रिएट करना, अपने जैसे, अपने खुद अपने ही जैसे दूसरे को क्रिएट करना। जैसे एक बकरी ले आओ और एक बकरी की छोटी बकरी हो जाती है और फिर वो बड़ी होती है, फिर उसके मतलब एक बकरी से पूरा टैना हो जाए, बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। तो ये रिप्रोडक्शन है। एक भैंस से छोटी भैंस बढ़िया हो जाएगी, ये रिप्रोडक्शन है। एक सरसों का दाना जमीन में डालने से बहुत सरसों के दाने हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन है। तो होता क्या है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ये होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें नहीं होता जी। वो नहीं कर पाते। अगर वो कर पाते वो एक किताब तुम लाते और उससे बहुत सारी किताब बनाते और बेचते जाते और खूब पैसा तुम कमाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता। तो कैसा हो पाता है? लिविंग्स में ऐसा हो पाता है। तो लिविंग्स में देखो तुमने देख लिया ग्रोथ करते हैं और क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। और क्या करते हैं फिर? और क्या कर रहे हैं ये? और ये कर रहे हैं कि इनकी बॉडी स्पेशल स्ट्रक्चर से बनी है। कौन सा है वो स्पेशल स्ट्रक्चर? क्या नाम है उस स्पेशल स्ट्रक्चर का? हाँ, उनकी बॉडी स्पेशल स्पेशल स्ट्रक्चर है। वो नॉन लिविंग थिंग्स में ये स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा ही नहीं तुम्हें, उनमें होता नहीं है ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर। तो किन में होता है? लिविंग्स में होता है ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर। उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है सेल। तो क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग? दो सीख गए तुम, दो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तीसरा आ रहा है, तीसरे का नाम है सेल। क्या होता है? सेल। तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है क्या? सेल। तो लिविंग्स में क्या होती है? सेल होती है। सेल ये लिविंग्स की स्पेशल यूनिट है। सेल सब में, सेल से मिलके फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनती है, फिर ऑर्गन सिस्टम ऐसा अपने में। एक सेल वाले भी हैं कुछ, हाँ कुछ एक सेल वाले, बैक्टीरिया एक सेल वाला, अमीबा एक सेल वाला, तो बहुत सारी सेल वाले हम लोग मल्टी सेलुलर। तो उनमें सेल होती। अब क्या और क्या है? वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फील करते हैं। गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, कुछ रेस्पॉन्स, जैसे ही इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होंगे वो रेस्पॉन्स देंगे, वो रेस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, स्वेट, पसीना आने लगेगा। ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, शिवरिंग होने लगे, कप कपी आने लगेगी। तो और पेड़ों में भी ज़्यादा बारिश में सूख जाएंगे, कम बारिश में भी सूख जाएंगे। तो ये क्या है कि वो एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं उनके प्रति क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं। तो लिविंग्स की प्रॉपर्टी देखो, लिविंग्स की प्रॉपर्टी समझो। लिविंग्स के हम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल से बनी हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये तो हो गए जैसे हम पढ़ते हैं वो जनरल कैरेक्टर से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन किताब हमें किस तरह से समझाती? किताब हम छोटा गुरु ये समझती है। तो किताब हमें अलग अपने तरह से समझा रही है। किताब समझा रही है कि अपनी चार ओर देखो, तो हम कह दिया हमने चार ओर देखा। तो जब भी तुमने चार ओर देखा तो क्या? बिल्ली दौड़ती हुई दिखेगी, कुत्ता दौड़ता हुआ दिखेगा और आदमी चिल्लाता हुआ दिखेगा। तो इनमें तुम ये देख लोगे कि ये मूवमेंट कर रहे हैं,
और ये लिविंग्स है। ठीक है, किताब ने बता दिया कि ऐसे लिविंग्स को, पर किताब ने कहा कि तो सोते समय कैसे पता कर लोगे ये सो जाएंगे, तो उस समय कैसे जिंदा हैं, चल रहे हैं, तो तुमने मूवमेंट बता दिया। जब सो गए तब क्या बता दोगे? तब हम ये बता देंगे कि ये ब्रीथिंग चल रही है, इनके अंदर ब्रीथिंग चल रही है, ब्रीथ सांस ले रहे हैं। तो पेड़ को कैसे बता दोगे? तो पेड़ को कहा कि ग्रीन है, तो हम कह देंगे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कह देंगे। लेकिन जो नई ग्रीन है उनका क्या करोगे? उनका अपन ये कर लेंगे कि उनमें ग्रोथ देख लेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो ग्रोथ देख लेंगे। फिर किताब ने कहा कि दूसरे शब्दों में मूवमेंट भी होती है, और मूवमेंट दो तरह के हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ये एनसीईआरटी किताब में सारी बातें लिखी हैं। तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट का एक एग्जांपल दिया, जैसे सीड, छोटे बीज से बड़े बड़े पौधा निकल रहे हैं, तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, ऐसे कर देंगे अपन, ऐसा अपन बता के अपन अलग कर लेंगे। फिर क्या करोगे? फिर किताब ने ये कहा कि केवल बाहरी मूवमेंट को देख के आप लिविंग्स का पता नहीं कर सकते। किताब सही कह रही कि बाहरी मूवमेंट, जो बाहर मूवमेंट हो रहे हैं, मैंने कैसे देख लोगे? पेड़ में तो लोक मोशन होता नहीं, मूवमेंट होता है, कुछ बिना वैसे मूवमेंट हो जाए, तो बाहरी मूवमेंट को देख के आप पता नहीं कर पाओगे, तो कुछ में नहीं दिखेंगे, तो उस समय क्या करोगे? तो किताब ने ये कहा कि अंदर के मूवमेंट देखो, अंदर के मूवमेंट, और अंदर के मूवमेंट को देख के तुम क्लियर कट पता कर लोगे, क्योंकि लिविंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी अंदर तो कुछ ना कुछ हो रहा है। नॉन लिविंग्स में नहीं हो रहा कुछ भी अंदर, लेकिन लिविंग्स जितने भी हैं सब अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। देखो, जैसे लिविंग्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ होता है। किताब को जो किताब में कुछ नहीं हो रहा था, किताब में अंदर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो लिविंग्स उनमें हो रहा है कुछ ना कुछ, अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, अंदर क्या एक्टिविटी चल रही, मूवमेंट हो रहा है। वायरस जो होता है, वायरस का नाम सुना होगा, वायरस में कुछ नहीं होता अंदर, तो नॉन लिविंग्स में आता है। जब लिविंग्स के कॉन्टेक्ट में आता है तब उसमें मूवमेंट होने लगता है, तब लिविंग्स में आ जाएगा। लिविंग्स में मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों चल रहा है? लिविंग्स में मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसलिए चल रहा है, बॉडी की देख रेख मेंटेनेंस पूरा करना है कि नहीं करना। कोई भी चीज़ गाड़ी ले आओ तो प्रॉपर बाकी सर्विस करवानी पड़ेगी, तो तेरी बॉडी की डैमेज नहीं होगी, बॉडी है, बॉडी ख़राब नहीं होगी। तो बॉडी की प्रिपेयर, मेंटेनेंस, ग्रोथ वगैरह सब मेंटेनेंस करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही उन्होंने डिफरेंस बता दी। अब किताब के अनुसार देखो क्या बताओ, ग्रोथ और मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये किताब में समझा है, और कुछ रिप्रोडक्शन वगैरह यहाँ कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि केवल क्या देख लो, मूवमेंट देख लो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट और ग्रोथ। और तीसरा उन्होंने कहा लैब प्रोसेस देख लो। लैब प्रोसेस जितनी भी हैं अपनी बॉडी में कुछ प्रोसेस चल रही हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, प्रोसेस भी चल रही है, जिन्हें अपन लैब प्रोसेस कहते हैं। सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस उन्हें लैब प्रोसेस कहते हैं। अब उसके बाद किताब में समझाएगी व्हाट इज लैब प्रोसेस। तो अपन ने क्या किया, लिविंग नॉन लिविंग डिफरेंस देख लिया भाई, हमने बताया पुराना देख लो तुम, उससे हमारा काम चल जाएगा। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, और उसके बाद कुछ रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन देख लो। अब बाकी बात कहाँ चलोगे तुम, बाकी बात चलोगे लैब प्रोसेस क्या है। चलो लैब प्रोसेस पे आ जाओ, आ गए? ठीक है, आ जाएगा जल्दी से, है ना। तो लैब प्रोसेस देख लो, लैब प्रोसेस। तो लैब प्रोसेस क्या है, अपनी बॉडी में जो तुम्हारी बॉडी है, जो अपनी बॉडी में हमेशा कुछ प्रोसेस चलती रही, अंदर चल रही प्रोसेस, उन सभी प्रोसेस को लैब प्रोसेस कहते हैं। और अगर उन प्रोसेस को हम ऐसे कहेंगे, हम ऐसी डेफिनेशन बोलेंगे, प्रोसेस दैट मेंटेन लाइफ ऑफ लिविंग्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्या बोली हमने, 100 ग्राम की छोटी सी परिभाषा बोली कि प्रोसेस दैट मेंटेन लाइफ ऑफ लिविंग्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो तुम समझ गए कि वो प्रक्रिया जो हमारी ज़िंदगी को बनाए रखती हैं वो लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक है, वही लाइफ प्रोसेस। अब कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है, तो कौन कौन सी लैब प्रोसेस, 4 इंपॉर्टेंट लैब प्रोसेस हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन और ट्रांसपोर्टेशन। पहले अपन न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे और एनसीईआरटी को लेके करेंगे, किताब के अनुसार ही करेंगे। किताब ने बोली कि जो बताओ बिना एनर्जी के कुछ होता है, तो हमने कहा कुछ नहीं होता बिना एनर्जी के, क्या हो जाएगा, पत्ता भी नहीं हिलता बिना एनर्जी के। तो फिर अपनी बॉडी में जो प्रोसेस चल रही है, जो मूवमेंट घूम रहे हैं, वे कैसे घूम रहे हैं। तो हमने कहा कि हम तो खाना खाते हैं और ऐसे ये काम चला है, तो इसलिए बॉडी ने कहा यही तो न्यूट्रिशन है, जो तुम खाना खाते हो बॉडी के अंदर जो फूड ले जाते हो,
ये न्यूट्रिशन ही है, प्रोसेस है न्यूट्रिएंट नहीं है, न्यूट्रिएंट अलग चीज़ होती है, खाना अलग चीज़ है। कोई लोग ये समझ लेते हैं खाना रोटी खा ली रोटी न्यूट्रिशन, प्रोसेस फूड को अंदर ले जाओ, ये प्रोसेस न्यूट्रिशन है। तो मुझे बताओ, अब जब सिस्टम चलाने, अब तुम कुछ लोग कहते हैं कि हमें काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तुम काम नहीं कर रहे, कुछ भी 5 दिन से लेटे हो, खा लेते हो, पड़े रहते हो, खाते हो, पड़े रहते हो। तो अब घर भी ये कह रहे हैं तुम कुछ काम नहीं करते हो, ये रोटी खाते हो, ये कहाँ चली जाती है, ये खाते हो कहाँ जाता है। तो उनको समझाओ कि अंदर किडनी लगी है, फालतू में नहीं है कोई, ये फालतू में काम कोई नहीं करेगा, हार्ट काम कर रहा है, फालतू में काम कोई नहीं करेगा। इनको क्या चाहिए, खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच वी टेक फूड इनसाइड द बॉडी। प्रोग्राम की डेफिनेशन हो गई, सिंपल डेफिनेशन हो गई, प्रोसेस है जिससे हम खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, खाना हमारी बॉडी में पहुंचा, न्यूट्रिशन की प्रोसेस हुई। अब हम क्या खाने में क्या खाते, कार्बन मॉलिक्यूल खाते, कार्बन, इसलिए हमारी पूरी बॉडी कार्बन से ही बनी हुई है। जब खाओगे बॉडी में क्या लगेगा, कार्बन ही लगेगा। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुम्हारी बॉडी कार्बन से क्यों बनी है, लिविंग्स कार्बन से क्यों बने, क्योंकि हम कार्बन ही खाते हैं, ठीक है, इसलिए हम कार्बन से बने हुए हैं। उसके बाद खाने से एनर्जी प्रोड्यूस कर लो। एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस अलग है, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, जो खाना तुमने खाया इसको क्या करोगे, बेचोगे, अंदर ले जाके हैं, क्या करोगे, इसका अपन एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस रेस्पिरेशन। अब खाना एक जगह पहुंच गया, क्या पूरी बॉडी में नहीं भेजोगे इसको, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा खाना में। तो डिस्ट्रीब्यूट कराना वो ट्रांसपोर्टेशन है। और कुछ भी काम करो वेस्ट बनता है, कुछ भी तुम काम कर लो, दुनिया कोई भी काम करो वेस्ट बनेगा। तो ऐसे ही अपनी बॉडी में वेस्ट बन रहा है। अब इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन है। तो जल्दी जल्दी में सारी प्रोसेस हमने तुम्हें बताई, समझाई। कुछ एनसीईआरटी किताब, कुछ और भी पॉइंट यहाँ बाकी रह जाते हैं। अब अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे, न्यूट्रिशन पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है।